हेलो गाइस, मैं हूं अनिल कुमार प्रजापति सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आवेश। ये आवेश विद्युतिकी का सबसे पहले आया हुआ है, इसलिए इसका अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाता है। आवेश को जाने बगैर हम विद्युतिकी बिल्कुल जान ही नहीं सकते हैं। तो आवेश क्या है, आइए देखते हैं आवेश क्या है। दोस्तों, कोई भी वस्तु हो उसको अगर हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी तरफ खींचने का एक गुण प्राप्त कर लेता है। अर्थात किसी भी वस्तु को घर्षण से उसमें आकर्षित करने वाला एक गुण आ जाता है। इसी को, जिस के कारण ये गुण आता है, इसी को हम एक नाम देते हैं आवेश। नाम देते हैं आवेश। अब जिस भी पदार्थ ने ये गुण हासिल किया है, प्राप्त किया है, वो पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात वो चार्ज ग्रहण कर लिया है। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि अगर किसी वस्तु में उसमें घर्षण होता है तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। जिसके कारण ये गुण प्राप्त करता है उसका नाम दिया जाता है आवेश। और जिस भी पदार्थ में ये गुण जाता है, जो पदार्थ ये गुण ग्रहण करता है, वो विद्युतमय हो जाता है, अर्थात वो आवेशित हो जाता है। तो आइए हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये गुण किस तरह से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे किस तरह से घर्षण के कारण ये आ रहे हैं। इसके बाद फिर आगे आपको हम इनके प्रकार बताएंगे आवेश का। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हम ले लिए हैं। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये पेन है। तो पेन प्लास्टिक की बनी हुई है, कुचालक है। तो कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, चाहे कुचालक हो या सुचालक हो। तो अभी हमारे हाथ में जो पेन है वो कुचालक है और इसको हम अपने सर पे रगड़ रहे हैं। इस तरह से रगड़ करके धीरे 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 रगड़ करके हम इसमें चार्ज बनाएंगे, आवेश बनाएंगे। और ये आवेश आपको इन कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करते हुए दिखाई दे देगा। तो ये चीज़ एक प्रैक्टिकल, सामान्य प्रैक्टिकल है। इसको आप चाहें तो अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे भाइयों को, अपने मित्रों को करके दिखा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये चार्ज कैसे ग्रहण किया है पेन, और किस तरह से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर ये आकर्षित कर ले रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। ये आप इसको कंटिन्यू घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो इस घर्षण के कारण इसमें आवेश आ जाता है और ये आवेश आपको इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ठीक है। इस प्रैक्टिकल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु को अगर उसमें घर्षण करते हैं, अगर उसे रगड़ते हैं, तो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को वो अपनी ओर खींचने का, आकर्षित करने का गुण प्राप्त करता है। और जिसके कारण ये गुण प्राप्त करता है वही आवेश कहलाता है। ठीक है। फिर हम आवेश के दो प्रकार होते हैं। इनको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल, सुंदर सा प्रैक्टिकल आपको देंगे, कैसे पता चलेगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ ले लिया, ये कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पर रगड़ लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ लेते हैं और रगड़ करके इसको आसानी के साथ बड़े इत्मीनान से लटका देते हैं। फिर अगले छड़ क्या करते हैं कि एक और कांच की ही छड़ लेते हैं,
उसे भी एक रेशम के ही कपड़े पर रगड़ लेते हैं। रगड़ने के बाद हम इसको इस छड़ के पास ले आते हैं। कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, दूसरा कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, दोनों को ही रगड़ लेते हैं। एक को बांध देते हैं, दूसरे को इसके पास लाते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं। फिर अगला एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इस बार हम कांच की छड़ के बजाय आबुनस की छड़ ले लेते हैं। आबुनस की छड़ ले लेते हैं। ये आबुनस की छड़ है। और इस बार हम रेशम के कपड़े के बजाय बिल्ली की खाल ले लेते हैं। ये बिल्ली की खाल है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। आपको आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ देना है। रगड़ करके इसे भी एक स्टैंड से या धागे से इसको लटका देते हैं। नेक्स्ट बार यही प्रैक्टिकल दोहरा लेते हैं एक दूसरी आबुनस की छड़ के साथ। और ये बिल्ली की खाल है। इसमें आप देख रहे हैं कि कांच की छड़ के बजाय आबुनस की छड़ ली गई है, रेशम के कपड़े के बजाय बिल्ली की खाल ली गई है। अब हम इस आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ करके एक वाले को लटका देते हैं, दूसरे को रगड़ के इसके पास ले आते हैं। इस बार हम देखते हैं कि ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। तो इस प्रैक्टिकल में एक कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ को दूर हटाया है। दूसरे वाले प्रैक्टिकल में आबुनस की छड़ आबुनस की दूसरी छड़ को दूर हटाया है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। चेंजिंग क्या करेंगे कि अब हम एक वाले कांच की छड़ को दूसरे वाले आबुनस के पास ले आते हैं। ये कांच वाले छड़ को आबुनस के छड़ के पास ले आते हैं। इस बार हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इस प्रैक्टिकल से ये सिद्ध हो रहा है कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। और जो विपरीत प्रकृति के हैं, ये और ये दोनों जो विपरीत प्रकृति के हैं उनमें आकर्षण हो रहा है, उनमें आकर्षण का गुण आ रहा है। स्पष्ट हो गया कि हमारे पास आवेश अब दो तरह के हो सकते हैं। आवेश निश्चित रूप से दो प्रकार के हो गए। एक हो गया आवेश धन आवेश और दूसरा आवेश हो गया ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। जब समान आवेश रहेंगे यानी धन और धन रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण और ऋण रहेगा तब भी प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों समान है। अगर एक धन है दूसरा ऋण है तो इसमें आकर्षण का गुण आएगा। धन और ऋण इन दोनों का नाम देने वाला एक अमेरिकी वैज्ञानिक था जिनका नाम था फ्रैंकलिन। धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों का जो नाम दिया वो एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन, इनका नाम था फ्रैंकलिन। इन्होंने ही धन और ऋण नाम दिए थे। तो ये हो गया दोस्तों आवेश के प्रकार। आवेश किसे कहते हैं और आवेश के प्रकार क्या है, आपने ये देख लिया। फिर आगे आप ये देखेंगे कि आवेश किस तरह से घर्षण की वजह से आते हैं, तो धन आवेश बन पाते हैं या फिर ऋण आवेश बन पाते हैं। दोस्तों अब हम ये समझ गए हैं कि आवेश के प्रकार दो हो गए, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, जिनका नाम अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने रखा था। अब हम ये जानना चाहेंगे, समझेंगे कि धन आवेश कब होता है और ऋण आवेश कब होता है। इन्हें जानने के लिए हमें आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, यही सिद्धांत बताएगा कि किसी भी पदार्थ में कब धन आवेश होता है और कब
ऋण आवेश होता है। ये आवेश का गुण कैसे आता है, आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की ओर। दोस्तों आप जानते हैं कि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सभी के सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, एटम। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम, परमाणु, एटम। और इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से, मान लेते हैं ये परमाणु आपका है, ये परमाणु है आपका। इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से गोले में निहित होता है, जिसको न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। ये इसके ठीक भीतर होता है, ठोस गोला भाग होता है। इस ठोस गोले भाग में जो न्यूक्लियस कहलाता है, जो नाभिक कहलाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन का स्वभाव, इसका स्वभाव धनात्मक होता है, अर्थात ये धन आवेशित कण है प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। जितना प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से जितना प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश दोनों का संतुलन हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। दोनों का आवेश एक तरह से जीरो हो गया, शून्य हो गया, तो तभी हम कहते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। यानी परमाणु जो अब होता है वो मुख्य रूप से उदासीन होता है, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है क्यों? क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के बराबर होने से ये परमाणु उदासीन हो जाता है। लेकिन जब हम घर्षण करते हैं या किसी को रगड़ते हैं पदार्थ को, तो उस क्षण क्या होता है? उस क्षण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये निकल करके बाहर जाते हैं। निकल करके बाहर जाने से निकल करके बाहर जाने से ही धन आवेश या फिर ऋण आवेश, इनके जाने और आने से ही धन आवेश या ऋण आवेश का निर्माण होता है। देखिए कैसे। अब सपोज कर लीजिए कि एक परमाणु है और इसमें एक परमाणु का अपना नाभिक है। नाभिक में मान लेते हैं कि इसमें कुल नाभिक में धन आवेश 5 है, टोटल धन आवेश 5 है नाभिक में। तो जितने 5 होंगे उतने ही, जितने आवेश धन आवेश 5 होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाएंगे वो भी 5 ही होंगे। 5 ही होंगे तो 5 ही हो गए 5। अब ये परमाणु आपका उदासीन है, परमाणु उदासीन है। लेकिन जब इसमें घर्षण किया जाता है तो घर्षण के दौरान मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके बाहर गया। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अब बच जाएंगे 5 की बजाय 4 और धन आवेश 5, यानी धन आवेश की संख्या अधिक हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के कमी से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश होता है। और बाई दफे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा हो, कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा हो तो उस समय इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस समय ऋण आवेश अधिक होगा। तब ये परमाणु आपका जो उदासीन पहले था, इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन आवेशित होगा और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋण आवेशित हो जाएगा। ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेश के
धन आवेशित होने और ऋण आवेशित होने के पीछे का यही कारण है। ठीक है, हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को इस तरह से ही प्यार और दुलार दीजिए, देखते रहिए और हो सके अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।